अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आप लोगों के लिए एक न्यू अकाउंट लेके आया हूँ। जो लास्ट हमने वीडियोस में जो रील्स के ऊपर मैंने शेयर किया था वही अकाउंट है, और इसके ऊपर जो है अकाउंट लिंकिंग का इशू है। मैंने रील्स के अंदर भी बताया, शॉर्ट्स के अंदर भी बताया। आज आपके सामने इसकी पूरी वीडियो लेके आया हूँ और ये हमने कैसे रीएक्टिवेट करना है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसने वीडियो देखनी है वो एंड तक लाजमी देखे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी पता लगेंगी। और अगर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप कर सकते हैं +923247104848। इससे पहले मैंने रिसेंटली तकरीबन 1 से 3 दिन पहले मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसके अंदर हमने लाइव एक अकाउंट को रीएक्टिवेट किया। तो अगर जिसने वो नहीं देखी वो भी जाके लाजमी देख ले, जो तकरीबन मेरे चैनल के ऊपर 2 से 3 दिन पहले अपलोड हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। और वो भी लिंकिंग अकाउंट के अंदर इशू था, और उसके ऊपर जो है हमारा वो अकाउंट जिससे लिंक हुआ था उसके बारे में हमें पता भी नहीं था, फिर भी हमने वो अकाउंट रीएक्टिवेट करवाया 2 से 4 दिन के अंदर। तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। इसके अलावा ये अकाउंट जो मेरे पास आया है ये लिंकिंग के अंदर आया है। तो वीडियो को शुरू करने लगे इससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। कोई इशू हो, कुछ भी बात आपने करनी है, कमेंट में पूछ सकते हो और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो +923247104848। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम की आईडी है @ecommerceskills1। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। हम इसके रिएक्टिवेट वाले इशू के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तकरीबन इन्होंने 10 से 11 अपील्स की हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अकाउंट है तकरीबन नवंबर से दिसंबर 2024 में डीएक्टिवेट हुआ है। नवंबर को डीएक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे आप फर्स्ट सबमिशन भी देख सकते हो कब हुई है। अच्छा, ये अकाउंट जिससे लिंक हुआ है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के, ये जिस अकाउंट से लिंक हुआ है वो अकाउंट बनने के बाद डीएक्टिवेट हो गया, और डीएक्टिवेट होने के बाद वो डिलीट भी हो गया। मतलब उसको लॉगिन करते हैं तो अकाउंट नहीं ओपन होता। अब डिलीट और क्लोजर सेम ही चीज़ होती है। अकाउंट क्लोज हो जाए तब भी ओपन नहीं करता कुछ भी अमेज़ॉन, और डिलीट हो जाए तो तब भी कुछ भी शो करता है अमेज़ॉन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो लोगों में मिसकंसेप्शन है वो ये है कि यहाँ पे एफिडेविट लोग बहुत ज़्यादा मेरे से डिमांड करते हैं और अक्सर देते भी हैं। अब एफिडेविट की मैंने एक शॉर्ट रील में भी चीज़ बता दी थी कि एफिडेविट जो है वो अमेज़ॉन को दो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो क्यों नहीं करेगा वो सारी एस्पेक्ट आपको इसके अंदर भी बताता हूँ मैं, और आपका अकाउंट इस तरह लिंक हो जाए तो हमने उसको कैसे रीएक्टिवेट करना है वो भी बताता हूँ। और अगर आपने मुझसे करवाना तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे इन्होंने देखो स्टार्ट में भी एफिडेविट दिया है, बाद में भी दिया है। तो एफिडेविट है क्या? एफिडेविट एक स्टाम्प पेपर टाइप डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर फर्ज कर लो, अब ये डिपेंड करता है कि आपने उस एफिडेविट पे क्या लिखवाया हुआ है। यानी कि आपने अकाउंट सेल किया, आपकी क्रेडेंशियल चोरी हो गई, आपने FIR कटाई हुई है, या फिर आपने किसी को सेल कर दिया, या आपने किसी को क्रेडेंशियल्स दे दिए, या आपकी कुछ चीज़ मैच करके किसी दूसरे अकाउंट से बाय मिस्टेकनली, या कुछ भी हो सकता है। जिस भी नीच पे आपने करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ बल्कि एक दफ़ा। यहाँ पे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, और यहाँ पे ओके इसको करते हैं नेक्स्ट, और ओके सॉरी इस ऑप्शन पे जाते हैं कि मेरे पास कोई और अकाउंट नहीं है। ओके सॉरी, इस पे आ गए हम, नेक्स्ट किया हमने, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे उसने अगर हम करते हैं ना कि दूसरे अकाउंट को जो है मैं रिकॉग्नाइज़ करता हूँ बट वो अकाउंट मेरा नहीं है, तो अब वो यहाँ पे चीज़ें मांग रहा है। अब वो कहेगा जी ये चीज़ दे दें, ऐसे कर लें वैसे कर लें। अगर आप अकाउंट ने ख़रीदा है आपने तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स दें। अब ये देखो ख़रीदे के ऊपर जाते हैं तब भी वो जो है बिज़नेस सेल्स एग्रीमेंट वगैरह मांगता है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ पेमेंट मांगता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ना ये आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। आगे चल के सारी डिटेल में बताता हूँ आपको। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आ जाओगे, ये अकाउंट मेरा है और मेरा फॉरवर्ड बिजनेस पार्टनर है, जो पहले था मेरा बिजनेस पार्टनर, तो साइंड पार्टनरशिप प्रोग्राम मांगेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है बिजनेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट मांगेगा। तो ये जो चीज़ें ना ये चीज़ मांगेगा जो कि एक आम बंदा नहीं प्रोवाइड कर सकता। एम्प्लॉयर का अगर है किसी का, या किसी की डिटेल पे बनाया तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे और दूसरी तीसरी चीज़ आ जाती है, तो ये फिर यहाँ पे मांग रहा है एफिडेविट मांग रहा है, एक्सप्लेनेशन, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मांग रहा है। अब देखो, पहली बात समझने की ज़रूरी है कि जो एफिडेविट होता है ना, जो पाकिस्तानी या इंडियन जो बांग्लादेश का एफिडेविट होता है वो ज़्यादातर हमारी नेशन की जो है नैरेटिव लैंग्वेज के अंदर होता है, जैसे उर्दू, हिंदी, बंगाली। ठीक है, इसकी लैंग्वेज के अंदर होता है। अब उसमें मसला ये कि अमेज़ॉन उसको ट्रांसलेट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है हमारे जो है पहली चीज़। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहते हैं डू नॉट रिकॉग्नाइज, तो वो कहता है ठीक है आप इसको नो करते हैं, फिर हम नो करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन, इसको भी नो करते हैं। अब वो कहते हैं जी आप विक्टिम है या आपकी कोई आइडेंटिटी चोरी हो गई है, तो येस करेंगे ना, तो अब यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट भी मांगेगा। ठीक है, लेटर फ्रॉम क्रेडिट कार्ड इशूइंग जो आपका बैंक है उसके थ्रू मांगेगा। इसके अलावा साइंड एफिडेविट एक्सप्लेनिंग द अकाउंट कंप्रोमाइज और आइडेंटिटी थेफ्ट, जो भी आपके साथ चोरी या आपकी डिटेल्स क्रेडेंशियल्स चोरी हुई हैं उसके बारे में आपसे एफिडेविट मांगेगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो आपका
आपका ID कार्ड वगैरह वो चीज़ मांग लेगा। तो ये जितने ऑप्शन हैं ना ये हम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते पहली बात, और अगर करते हैं तो अमेज़न उसको रिजेक्ट करेगा। अब एफिडेविट रिजेक्ट क्यों करेगा? पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तानी या जो मैंने आपको बताया कि हमारे कंट्रीज़ के अंदर जो है एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी बात ये है वो एक्सेप्ट करता है क्योंकि बाहर के मुल्कों वालों का, क्योंकि वो जो है उनका सिनेरियो इस तरह का होता है कि उन्होंने सारी जो है चीज़ें लाइक साइंड एग्रीमेंट्स वगैरह किए होते हैं, और हम लोगों में ये है कि हम लोग बस ठीक है अकाउंट ख़रीदा परचेज़ किया, ये हमने जो है किसी ने हमारी डिटेल्स चोरी कर ली तो उसने बना लिया। तो उस वीडियो के अंदर भी, शॉर्ट के अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई है, ये रील के अंदर भी ये चीज़ बताई है कि आप लोग एफिडेविट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब अमेज़न को एफिडेविट दे दोगे, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो आपने बहुत प्रोफेशनली एफिडेविट बना दिया, इंग्लिश में बना दिया, और फ़र्ज़ कर लो बाहर का फ़र्ज़ कर लो आपने दे दिया ऐसे ही, ठीक है, आपने वो भी दे दिया तो वो भी अमेज़न रिजेक्ट कर देगा। वाई? उसकी क्या रीज़न है? ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं व्हाट इज़ एफिडेविट। तो ये देखें यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, स्टाम्प पेपर की तरह होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप एग्रीमेंट वगैरह करते हो जो भी है, ठीक है। तो ये स्टाम्प पेपर की तरह होता है। अब एफिडेविट अमेज़न रिजेक्ट क्यों करेगा? इसकी जो है रीज़न ये होती है कि अमेज़न कहता है कि यहाँ पे आपका जस्ट ओके, हाँ, तो ये अमेज़न आपको एफिडेविट इसलिए नहीं वो एक्सेप्ट करता क्योंकि आपके पास एक तो प्रॉपर डिटेल्स नहीं होती और वो इंग्लिश वगैरह में भी नहीं होता, और दूसरी चीज़ अमेज़न के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी वाली चीज़ है उनके कस्टमर, ठीक है, कस्टमर सेफ्टी प्रायोरिटी, और जो है कस्टमर प्राइवेसी, और उनकी जो इनकी पॉलिसीज़ है वो, ठीक है, कस्टमर के रिलेटेड। अब होता ही है कि जब आप एफिडेविट वगैरह दोगे अमेज़न को, तो अमेज़न कहेगा ठीक है हमने बात आपकी बिल्कुल मान ली, आपका दूसरा अकाउंट था वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो भी स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट आपने लिखा होगा कि भाई मैंने बेचा अकाउंट, ख़रीदा अकाउंट फॉर्मर बिजनेस का था या किसी भी पर्सन का था, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, मगर हमारे जो है कस्टमर हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है और वो हमारे लिए ज़्यादा पहले है, और इसके अलावा हमें उनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। कल को हो सकता है आपने ये अकाउंट किसी से ख़रीदा है या इसको आपने किसी को बेचा है, तो इस पर हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है मिसयूज़ हो, फ्रॉड इलीगल की एक्टिविटी के अंदर, तो हम आपका अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। तो अमेज़न आपको कहेगा आपकी बात हम मानते हैं, मगर आपका जो है जो सेल सेंटर वो हम ओपन नहीं करेंगे कि ड्यू टू इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप जो चीज़ें हमें बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शक व शुबहात भी पैदा करती हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कस्टमर हमारा कल को किसी इशू में फंस सकता है या फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर आपका अकाउंट हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी कस्टमर ख़राब हो या उनकी जो है सेल्स को फ़र्क पड़े, और साथ जो है जो कस्टमर प्रोडक्ट ली हो वो फेक हो या कुछ भी हो सकता है। अमेज़न कोई भी जवाब आपको दे सकता है, तो इसलिए अमेज़न एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बात आप अपने माइंड से निकाल दो कि अमेज़न एफिडेविट एक्सेप्ट करेगा, और जो लोग मुझे कहते हैं एफिडेविट दे दें, एफिडेविट दे दें, एफिडेविट से कुछ नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने POA भी दिया हुआ है, वो भी PDF की फॉर्म में, जबकि POA हम लोग ऐसी फॉर्म में देते हैं, ठीक है। इनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा था तो इन्होंने यहाँ से ऐसे दे दिया। अब बाकी चीज़ें आप जो मर्जी दे दें, ऐसे अमेज़न इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम अमेज़न को नहीं बताएंगे कि हमारा जो है अकाउंट लिंक है या नहीं है, और अगर लिंक है तो वो किसके साथ लिंक है, या अगर वो लिंक है तो एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। इसके अलावा अमेज़न हमसे जो है बगैर प्रूफ के नहीं बात करता। अमेज़न टीम के पास प्रूफ है ना, तो उसने लिंक की है। अगर आपको जी हम उस अकाउंट को जानते नहीं है, हमारी लिंकिंग हो ही नहीं सकती, या हमने की नहीं, या हम लोग मार्केट प्लेस नहीं खोली, ऐसा कुछ नहीं। टीम के पास जब प्रूफ जाएगा, ये सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, ये एक एल्गोरिथम है जो अमेज़न का अपना है, और ये सारा कुछ एक एक कर्सर, एक एक क्लिक अमेज़न के पास ट्रैक हो रहा है, जो सिस्टम इसको ट्रैक कर रहा है। तो आपके अमेज़न के पास सारा कुछ अवेलेबल है, सारा प्रूफ, सारा डाटा टीम के पास प्रूफ है। जब भी आप अमेज़न को यहाँ पे कॉल भी ना, आप तो जाके ऑप्शन पे कॉल करोगे तो अमेज़न की टीम आपको यही कहा कि भाई टीम के पास प्रूफ है तो उन्होंने डीएक्टिवेट किया, आपके पास प्रूफ है तो आप इसको दे के साबित करें, या टीम को रॉन्ग साबित कर दे तो आपका अकाउंट हम खोल देंगे। इस कंडीशन में हम 2-3 तरीके अप्लाई करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा अकाउंट ओपन होता है या नहीं होता। अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हमें अकाउंट का भी नहीं पता था, और फिर भी हमने जो है उसके ऊपर वर्किंग की और वो अल्लाह का शुक्र खुल गया था अकाउंट। तो ये चीज़ होती है, सम टाइम हम अप्लाई करते हैं तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि एक्सेप्ट हो जाए या ओपन हो जाए अकाउंट। उसमें हमारी अपनी टेक्निक है, हमारे अपने स्किल है कि किस तरीके से हम उसको अप्रूव करवाते हैं। और अब इंशाल्लाह इस अकाउंट के ऊपर भी जाएंगे तो होपफुली उम्मीद है कि इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स है। बट कभी हम खुद भी डाउट होते हैं कि यहाँ पे डाउटफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी लोगों ने बहुत ज़्यादा सबमिशंस की होती हैं अकाउंट्स के ऊपर। अमेज़न आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है। अगर यहाँ नहीं कर रहा तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर कर देगा, ये मेल पर कर देगा, तो ऐसे हो जाता है। बट अमेज़न जो है ना अपने बगैर प्रूफ के नहीं चलता, ये बात आप माइंड में बिठा लो। बट फिर भी हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि अकाउंट ओपन हो जाए। तो अब इसके ऊपर भी अप्लाई हम करेंगे और इसके ऊपर जो भी रिजल्ट निकले
निकलेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स के ऊपर शेयर कर दूँगा, क्योंकि स्पेशल वीडियो शायद ना ही बनाऊँ। अगर रिएक्टिवेट हो गया तो ज़रूर इंशाल्लाह बना दूँगा, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड एक्सेस पे अकाउंट आया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो चीज़ें आपको समझाई वो समझ आई हो तो भी आप बता दीजिएगा। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।